ओके, थर्ड क्वेश्चन। कौन सा पार्ट? अच्छा, इसके बहुत सारे पार्ट है। थर्ड के फोर्थ पार्ट देखते हैं। A3 is 15, A3 is 15 and एक सेकंड, थर्ड फोर्थ पार्ट है ना? हाँ, ओके। S10 is 125। ओके, तो ठीक है, करते हैं कैलकुलेट। A3 मतलब A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, A प्लस एन माइनस वन, 3 माइनस वन। सर आपने अटेंडेंस ली क्या? नहीं, ले लूंगा रैंडमली बीच में। अच्छा, वो मैं कुछ लेने गया था तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ भाई। कोई नहीं, हम थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ठीक है एस सर। टेन इज एस टेन इज 125। ठीक है, तो 125 इज इक्वल्स टू n अपॉन टू, 10 अपॉन टू, 2a प्लस 10 माइनस वन 10 minus 1 इंटू 19 3। ओके, सो दिस इज 5 5 क्या 25। ओके, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 30। ओके, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये 9 है, हाँ। तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 9 माइनस 5d इज इक्वल्स टू, ये कितना है 30 माइनस, ठीक है 15 था ना, तो 15 टू 30 हो जाएगा। 30 माइनस 25 इज 5, तो d इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1। अगर d माइनस 1 है तो ये कितना हुआ, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। तो a प्लस सॉरी a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2, a इज इक्वल्स टू 17। तो हमें निकालना क्या था इसमें, डी एन ए टेन निकालना है। ए टेन इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस वन, 9 इंटू डी। तो दिस इज इक्वल्स टू 17 प्लस 9 इंटू माइनस वन, 17 माइनस 9 कितना हुआ, 8। 8। ठीक है, ओके नेक्स्ट पार्ट। दिस वाज फोर्थ पार्ट। ओके, अच्छा सॉरी फोर्थ लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट डाउट क्या था, एट्थ सर पार्ट। 8th। ओके, 8 देखते हैं। गिवन ए एन इज इक्वल्स टू 4, ए एन इज इक्वल्स टू 4 एंड डी इज इक्वल्स टू 2। ओके, एस एन इज इक्वल्स टू माइनस 14। ओके, अच्छा हमें पता है कि सम के दो फॉर्मूले होते थे। सम का एक फॉर्मूला होता था एस एन टू ए प्लस एन माइनस वन अपॉन डी, और दूसरा होता था एन अपॉन टू, ठीक है, A plus L प्लस एल। ठीक है, एल इज सिंपली, इसमें अगर सेम सम है तो ए AN। एन, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अच्छा एस एन देखते हैं एक्सक्यूज माइनस मी सर। 14। हाँ बोलो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में जब आप ऊपर सॉल्व कर रहे थे ना, आपने डी की वैल्यू -1 लिखी थी। सर हाँ, डी की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए? वन कैसे आएगी? सर 5 -5 डी है, डी आएगा तो 5 इधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, डिवाइड में जा रहा है ना, जी सर। तो 5 डिवाइड बाय माइनस 5 कितना हुआ? सर डिवाइड में जा रहा है तो नहीं, बात अगर इस बता, साइड टू, राइट हैंड साइड आया है तो। सुनो सुनो, 2x इज इक्वल्स टू, अगर 1 लिखूं मैं, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2 हो जाता है क्या? नहीं ना, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ही तो रहता है। साइन चेंज नहीं होते इस साइड जान से। साइन तब चेंज होता है जब हम ये ऐड में लिखते, जब हम इसे ऐसे लिखते हैं कि ये होता 5 माइनस 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 5, तो डी हो जाता 5 प्लस 5, प्लस अगर आता है इसके बीच में तो ये 5 इंटू डी है, डिफरेंस है। ठीक है, ओके सर। ओके आगे बढ़ते हैं। -14 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, एन कितना है नहीं पता, एन अपॉन टू, ए कितना है नहीं पता, बट हमें ए एन की वैल्यू कितनी पता है, एक सेकेंड, ए एन इज 4, 4। ए प्लस 4। ठीक है, अच्छा तो इससे हमें आता है 14 टू -28 इज इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस 4। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और बात पता है, डी अगर 2 दे रखा है तो इसमें जरूरत है इसकी, ऐसे डी निकाल लेते हैं। सर हम इक्वेट कर सकते हैं an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, तो हाँ हम ये पे कर रहा an है, है और तो d ए है। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू टू, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n, ठीक है, a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज, हाँ ठीक है, n कितना आ रहा है, n इज इक्वल्स टू a, एक सेकंड रुको, दिस इज 4 प्लस 2 इज 6, ठीक है, 4 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n, ठीक है। तो किसकी वैल्यू किसकी निकालनी है हमें इसमें, एन एन ए दोनों निकालने हैं, ठीक है, एन एन ए दोनों निकालने हैं, यस दोनों निकाल सर। लेते हैं। सर वो तो हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ठीक है। अच्छा 6 माइनस 2n है, तो यहाँ पे माइनस 28 इज इक्वल्स टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4, ठीक है। तो माइनस 28 इज इक्वल्स टू n इंटू 10 माइनस 2n, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, तो माइनस 28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस कितना हो 14 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, 7 2 14, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, तो n प्लस 2 n माइनस 7, n की वैल्यू क्या आई, n इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमा 7, माइनस 2 रिजेक्टेड, नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल्स टू 7। अगर n 7 है एंड a कितना था, a वाज 6 माइनस 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 14 माइनस 8, ठीक है। तो a माइनस 8 आ गया, n 7 आ गया। क्लियर है, प्लीज पीछे आंसर्स भी चेक कर लेना। समझ आया सबको? यस सर। ओके, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी थी और मिड टर्म स्प्लिट करनी थी। आई रियली डाउट कि तुम सबने होमवर्क करा है, जिस हिसाब से तुम्हारे डाउट्स नहीं आए हैं। सर मैंने आपको भेज तो दिया। हाँ नहीं सर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। नहीं, जिसका सर मैं भी सेंड कर देता हूँ नहीं फिर। करा है वो तो मुझे पता सर है। 15 से लेकर आगे तक सारे डाउट है और उससे पहले 11th क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखेंगे, मैं एंड में पूछूंगा, सबसे होमवर्क भेजने कहूंगा। सर मैंने तो भेज ही दी। क्लास के बाद 10 मिनट का टाइम है, 7 बजे तक जो होमवर्क भेज देगा मैं उसका चेक करके मार्क कर दूंगा। आज क्लासरूम पे नहीं डला है तो व्हाट्सएप एक बार आपको। सर एक बार नोट करने दीजिए। अच्छा नोट कर लियो, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या डाउट था? सेवेंथ भी डाउट है किसी का? 7th एंड आफ्टर दैट। ठीक है, सेवेंथ ए 8 है, ओके, डी 2 है, ओके, एस एन माइनस 14 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, एस एन माइनस 14 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू a 16, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। सॉल्व करते हैं, माइनस 14 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, कट जाएंगे तो 2 कॉमन ले लेता हूं, 8 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस 14 इज इक्वल्स टू एन इंटू 8 माइनस 1 7 प्लस एन, तो माइनस 14 इज इक्वल्स टू 7n प्लस एन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनाते हैं, 14 इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर प्लस 7n प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 14 बनाना है मुझे, 14 क्या होता है, 14 क्या, सर आप इसमें 7 ओ सॉरी n/2 इंटू a प्लस एल वाला यूज कर सकते हो, उससे डायरेक्टली n निकल जाएगा। कि उससे क्या निकल जाएगा डायरेक्टली, एन ए एन निकालना है क्या इसमें, एन तो निकालना ही नहीं है इसमें, करना तो वही पड़ेगा बेटा सर मतलब। लेकिन an तो इक्वल l होता है ना, हाँ तो फिर हम लास्ट sn में दे नहीं इक्वल रखी टू। ना, सर अगर मैं दिया तो डायरेक्टली है। वो फॉर्मूला लगा दूं, देखिए एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, क्या फायदा होगा इस, सर गिवन तो है, कहाँ ए एन गिवन, an 62 है। कहाँ दिया ए एन, सर 7th क्वेश्चन है ना। मैंने गलत लिखा है कुछ, सर a 8 है, an अच्छा मैंने कोई 62 है। गलत क्वेश्चन लिख दिया है, सॉरी। यस सर। अच्छा एक सेकंड, तो मैं तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला इससे ही उससे हाँ ही। डायरेक्टली उससे ही हो जाएगा फिर तो, ए एन तो दे रखा है इसमें, ए एन दे, ए दे रखा है और क्या दे रखा है,
A8 है, AN 62 है, 62 एंड SN SN 210। 210। और पुराने क्वेश्चन के और दूसरी चीजें लिख देती है। एनीवेज, तो SN इज इक्वल्स टू A सर और N और D निकाल। N अपॉन टू A प्लस AN, ठीक है। तो SN कितना है 210 इक्वल्स टू 2 N अपॉन टू A8 प्लस AN 62, ठीक है। तो 210 इज इक्वल्स टू N अपॉन टू 8 प्लस 62 इज 70। 7 to 35, तो 210 by 35 सर ये equals to N. 6 से डायरेक्ट चले जाए। So 7 5 35 7 3 21 5 6 30 N is equals to 6, 6। ठीक है। N6 आ गया और क्या निकालना यस है? सर, D। D निकालना है AN। अच्छा ठीक है, D निकालना है हमें, तो देखते हैं। N6 है, इसी फॉर्मूले में डाल देते हैं। AN 62 है ना, तो AN is equals to A plus N minus यस सर। into D, ठीक है। तो AN 62 is equals to A 8 plus N minus 1 6 minus 1 into D, ठीक है। तो 62 minus 8 is equals to 6 minus 1 5D। 62 minus 8 is 62 minus 8 कितना है? 54। 54 54 is equals to 5D। D is equals to 54 by 5 आ रहा है। यस सर। ओके, तो देख लो, निकाल लो कितना है। सही है सर, ये मैंने डेसिमल में नहीं किया। 10.8, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या डाउट है? क्वेश्चन 9। 9 नहीं, फोर्थ भी है। फोर्थ है उसके बाद, हाँ पहले फोर्थ है, सेवेंथ है, फिर नाइन्थ। फोर्थ देखते हैं। अगली बार से नाम लिखाऊंगा किसका कौन सा डाउट है, भूल जाता हूँ। ओके सर। पता नहीं चलता फिर किसको रेफर करूं, समझ आया नहीं है। एनीवेज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 136 36। इसमें बेसिकली हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमें n निकालना है, ठीक है। तो हमें देखना है कि SN की कौन सी वैल्यू 636 होगी। n की क्या वैल्यू है कि SN 636 होगा। A कितना है? A इसमें फर्स्ट टर्म 9 है, ठीक है। D कितना है? 17 माइनस 9, D इज 17 माइनस 9 कितना हुआ? 8। यस सर। 8 SN। अब फॉर्मूला लगाते हैं, n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 636। तो n कितना है? n इज नहीं पता हमें। n अपॉन 2 2 इंटू A 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D 8, ठीक है। 2 कॉमन ले लेता हूँ, काटना आसान हो जाता है। तो n 2n बाई 2 2 2 कट गए, 2 चला गया तो 9 बचा, प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बचा यहाँ, इज इक्वल्स टू 636। ओके, सो n इंटू 9 माइनस 4 कितना हुआ? 9 माइनस 4 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 636, ठीक है। 9 माइनस 4 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 636। तो 4n स्क्वायर माइनस 5 सॉरी प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। 636 है, दो नंबर्स चाहिए जिनका क्या है सर 53 एंड 48। 53 and 48 आ रहा है। ओके, यस सर। 4n square. Now this is a difficult one to crack. Remember that 56 and सर 53 एंड 48। 53 and 48. Okay, सर प्लस 53 एंड माइनस 48 एंड minus 48 and minus 636 636। 0. By the way, 636 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? जल्दी। सर ये मैंने करी थी। हाँ तो करनी होगी। 636 की पहले, चलो ठीक है 3 से कर लेते हैं। सर 3 2 1 2। 1 2, ठीक है। अब 2 दिख रहा है, 2 से सर 2 1 0 6। 0 1, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी सर 106। 106, ठीक है। फिर 2 से कर देते हैं। 2 53 53 53 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो मुझे तब चल गया कि 53 आना है। ये क्या है? 4 3 12 12, ठीक है। 12 और लास्ट इसमें क्या है? ए क्या है? 4, तो 12 इंटू 4
48. It's not as difficult as it looks because अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने निकलोगे तो आपको एक प्राइम नंबर मिल जाएगा. एंड ऑब्वियसली मुझे अगर डिफरेंस 5 चाहिए एंड एक प्राइम नंबर 53 आ गया है तो मैं 5 के आसपास ही ढूंढूंगा ना. इसके 5 के आसपास क्या है, या तो 58 होगा, इनको प्रोडक्ट करके 58 तो आने नहीं वाला, दूसरा 48 ही होगा. तो इट्स लाइक क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट इवन दैट डिफिकल्ट अगर आप इनफ दिमाग लगाओ इसमें. ठीक है, तो अब इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेते हैं, 4n प्लस 53 और यहाँ से माइनस क्या कॉमन ले ले, यहाँ से लेते हैं माइनस 40 सॉरी क्या कॉमन ले 12 माइनस 12. तो माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो दिस इज 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0. तो n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53. एनीवेज ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और डेसिमल में आएगी तो ये वाला तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा. n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल्स टू 12. ठीक है, क्लियर हो गया जिसका भी डाउट था ये? यस सर. यस सर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट. 7 देखते हैं चार्ट में. अच्छा, निष्का का डाउट था. ओके, 7 देखते हैं. The sum of first 22 terms in an AP which D is equals to 7 and 22nd term A22 is equals to 149. ठीक है, सम निकालना है हमें. S कितना निकालना है फर्स्ट? S22. 22. अच्छा, A22 दे रखा है. यस सर. S22 निकालना है. ठीक है, पहले तो अच्छा ठीक है, an is equals to a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो an कितना दे रखा है हमें 149 is equals to a नहीं पता प्लस n कितना है 22 A plus 21 D. 21 into d कितना है 7. ठीक है, ओके, तो 21 into 7 minus 149. 21 into 7 कितना हुआ 147. 147. ओके, नाइस, ग्रेट. a आ गया तो 149 minus 147 is 2. a कितना आ गया 2. अच्छा, अब S22 निकालना है हमें. S22 का हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, n/2. ठीक है, Sn होता है n/2 a plus an. इसमें a plus लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो S22 is equals to 22/2 a plus a22. वैल्यू डाल देते हैं. दिस इज 22.7. ओ 9 2 है ना, 7 कहाँ से आ गया. हाँ, तो 22/2 इंटू a कितना है निकाला हमने अभी 2 प्लस a22 कितना है 149. ठीक है, तो 11 इंटू 151. 1 तो ये कितना आ जाएगा 1661. 661. ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. चलो 9th पे चलते हैं. 9th question. If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. ठीक है, S7 is equals to 49 and S17 is equals to 289. Find the sum of first n terms. ठीक है, तो sum of Sn निकालना है. ठीक है, अच्छा, first 20 and first 22. ठीक है, इसमें a और वो निकाल लेते हैं, खत्म बात. देखते हैं, चलो. S7 is 7/2. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, तो यहाँ पे n/2 7/2 2a plus n minus 1 which is 7 minus 1 into d and नीचे सेम 17/2 2a plus 17 minus 1 into d. अच्छा, दो फॉर्मूले आ गए, ये दो इक्वेशंस आ गई. तो 7/2
into 2a plus 6d is equals to 49 and 17 upon 2a plus 16d is equals to 289. ठीक है, अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 7 into 2 upon 2. ठीक है, a plus 3d is equals to 49. ये 2 2 कट गए एंड देन नीचे 17 upon 2, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो a plus 8d अंदर बच जाएगा is equals to 289. ठीक है, 7 7 जा 49, 17 जल्दी बताओ 17 17 into 7. अच्छा 7 है, ठीक है पक्का. मैंने तो ऐसे ही किया है अभी. सर आप क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर रहे? क्या क्वेश्चन नंबर नहीं 8 सर, सॉरी 17 था. यस सर. 17 है ना. यस सर. ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करा रहे डाउट में? आपको डाउट था 8th? यस सर, मैंने लिखवा बोला सर नहीं आपने शायद. लिखा नहीं. लिख देता हूँ, कोई नहीं. जगबीर कह रहा है तो बोला ही होगा, झूठ तो जगबीर बोलता ही नहीं. अभी नहीं नहीं सर, मैंने नहीं सर बताया. 17 अभी into कराता हूँ. 17 289 होगा. 17 17 into 17. सर लेकिन फिर आप बाद में इंटू 2 भी करोगे. रुक जाना, ये बता ना 17 to 17 है ना. यस हाँ सर. जी. यस सर. ठीक है, तो a plus 3d आ गया 7 एंड a plus 8d कितना आ गया 17. करेक्ट, ठीक है यहाँ तक. यस सर. ओके, ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं. a माइनस ए 0a, 8a माइनस 3a 8d माइनस 3d 5d, 17 माइनस 7 10. तो d कितना आ गया 2. d2 आ गया. a निकाल लेते हैं, a प्लस 3d, a प्लस क्या है सर आप a प्लस AD कैसे लाए? 8D. ये जो अंदर बचा था इसके, कुछ गलत कर रहा है क्या, सही तो है. एनीवेज तो a प्लस, हाँ a प्लस 3d 3 इंटू d इज इक्वल्स टू 7. तो a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 टू द 6. a कितना आ गया 1. a1 d2 निकालना क्या था हमें, sn. तो sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. वैल्यू डाल देते हैं, n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1. ठीक है, तो ये कितना है n अपॉन 2 2 प्लस n माइनस 1. दिस इज n अपॉन 2 2 n प्लस 1. ठीक है, क्लियर है. यस सर. यही आ रहा है ना सबका. उल्टा नहीं ले लिया मैंने कुछ. a1 है और d2 है. हाँ तभी मैं सोचूं ये सीक्वेंसिंग में क्यों आ रहा है. a1 है और मेरा तो ये डाउट था. a1 है और d2 है. ठीक है, ये a1 है एंड d इज 2. तो दिस इज n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2. ओके, 2 से 2 कटा, n इंटू 2n डिवाइड बाई 2 2 2 कटे, फाइनल आंसर n स्क्वायर. बेटा पीछे चेक कर लो जो मैं आंसर्स कर रहा हूँ, वरना फायदा नहीं होगा. कोई अगर गलत हो गए तो फिर डाउट्स क्लियर करने का. सर ये वाला सही है. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज n स्क्वायर. क्लियर है. यस सर. यस सर. बस एक देखते हैं वेट में क्या है. The sum of first 51 terms S51 is of an AP whose second and third terms are A14 and A18 are, अच्छा second, oh sorry, second and third term are A2 A3 is equals to कितना है 14 and 18 respectively. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स. हाँ ठीक है, बहुत आसान है. तो ये देख, A2 दे रखा है 14 है, A3 दे रखा है 18 है. हमें पता है A3 माइनस A2 अगर हम करेंगे तो D आ जाएगा. तो 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू कितना है 4. D 4 आ गया. अगर सेकेंड टर्म 14 है एंड D प्लस 4 है तो A1 कितना होगा, A1 10 होगा. 4 4 ऐड हो रहे हैं.
A51 निकालना है, ठीक है। तो n/2 51/2 2a प्लस n-1, ठीक है, मतलब 51 - 1 इंटू d विच इज 4, ठीक है। तो 51 2 कॉमन ले लेते हैं, इजी होती है कैलकुलेशन। 10 प्लस 51 50 इंटू 2 100 51 इंटू 110 51 इंटू 110 इज, बोलो 561 5610, 0। ठीक है, चेक भी कर लेना। 9th कर लिया, नेक्स्ट क्या डाउट था? 11th। 11th 10th भी है, 10th 11th क्या सारे ही करवा लो। 10th 11th क्या 17th है? सर एक बार क्या पूछ? सर हो गया क्लियर कुछ नहीं। सॉरी 10th पे थे तो। 10th क्वेश्चन देखते हैं। show that a and form an AP where a is defined with, अच्छा AP दिखाना है, ठीक है। शो दैट AP कैसे दिखाते हैं हम? अगर मैं A2 माइनस A1 करूं, दिस शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3, दिस शुड बी इक्वल टू D। अगर ये हो गया तो ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सबके लिए चेक करने के, ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो, अगर मैं A1 निकालूं तो कितना आएगा 3 + 4 × 1 विच इज कितना है 7। A2 अगर मैं निकालूं 3 + 4 × कितना है, सर इसमें मैंने तो वैल्यू डाल दी, 1 है तो 1 डाल दिया, 2 है तो 2 वही डाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 + सर 4 11 11, ठीक है। A3 निकालते, A3 कितना तो होगा 15 3 + 4 × 3 15, ठीक है। A4 भी निकाल देते हैं क्लास, 3 + 4 × 4 16 + 3 19। 19 अब मैं अगर A2 - A1 करूं, कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस इज 4 7 4 15 - 11 इज 4 again 4 and 19 - 15 is again 4। तो दिस फॉर्म्स एन AP। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, तो लिख सकते हो। बट अगर आपको जनरल फॉर्म में करना हो तो आप सिंपली AN - AN - 1 निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करोगे आप, 3 + 4n माइनस 3 + 4n - 1, ठीक है। तो दिस विल बी 3 + 4n माइनस 3 + 4n - 4, ठीक है। तो अब सिंपलाई 3 + 4n -3 -4n -+4, ठीक है। ये दोनों एलिमिनेट एक दूसरे से कट गए, ठीक है। एन में क्या बचा 4, तो +4 इज, ठीक है, AN इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, hence it forms AP, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। मेथड 1, ठीक है, दिस इज मेथड 2, दिस इज जनरल मेथड, दिस इज फॉर एवरी टर्म। अगर मान लो इसमें हमने 4 टर्म चेक करी है, इस केस में हमने सारी टर्म चेक कर ली जितनी भी हो सकती है। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल फ्रॉम क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th, यस सर। ठीक है, 11 देखते हैं। एक सेकेंड, ओके। If the sum of first n terms of an AP is 4n - n², what is the first term? ठीक है, S1। S1 क्या है, ठीक है। पहली बात Sn क्या है, 4n - n²। तो S1 क्या हुआ, 4 × 1 - 1², 3 आ गया S1, ठीक है।
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो S2 निकालते हैं, क्या है 4 इंटू टू प्लस सॉरी माइनस टू स्क्वायर, 4 टू 8 माइनस टू स्क्वायर 4, 4 आ गया, S2 4 आया। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या हुआ, S1 प्लस S2 कितना हुआ, 3 प्लस 4 7, ठीक है। 7। व्हाट इज द सेकंड टर्म, पहले ये पूछ लिया फिर हद हो गई। चलो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 4 है, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द एन टर्म्स। थर्ड निकाल लेते हैं, S3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 12 माइनस 9 कितना आया, 12 माइनस 9 3। ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है, S, ओहो क्या निकालना है, 10th टर्म, S10 निकाल लेते हैं। दिस इज 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर 40 माइनस 100 कितना है, माइनस 60, सही है ना, ठीक है यही होगा। सर लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिमिलरली फाइंड द एन टर्म, तो एस एन क्या है, एस एन इज, सर वो तो गिवन ही है। ओ सॉरी गलत करा है मैंने, ये क्वेश्चन गलत करा है मैंने, missed out on a very critical detail. This is not sum, उसे first sum of n terms दे रखा है उन्होंने, AP के sum of n terms दे रखा है। वैसे ये भी सही है वैसे जो हमने करा था, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। सर अब तो काट दिया। क्या एक सेकंड, व्हाट इज द सेकंड, अच्छा ठीक है ओके। ऐसे देखते हैं, ऐसे हमने जो करा था उसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। हमें एस एन क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर हम एपी को ध्यान से देखें किसी भी, फॉर एग्जांपल एपी लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं आपको A1 निकालना है, ये A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है ना। अगर मैं आपको बोलूं S1 निकालना है, S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यस सर। ऑफ वन टर्म्स कितना है, वो 1 ही होगा। तो मतलब हमेशा A1 विल बी इक्वल टू S1, ठीक है। ये बात याद रखना है, बहुत काम आएगी। तो देखते हैं Sn है, तो S1 निकालते हैं पहले। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1 3, S1 इज इक्वल्स टू A1, ठीक है, या फिर A, तो A कितना आ गया 3, A कितना आ गया 3। अच्छा हम अब S2 निकालते हैं, ठीक है। S2 इज क्या, S2 क्या मतलब क्या होता है, निकालते हैं पहले 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो दिस इज 4 टू 8 माइनस 4, S2 कितना आ गया 4। हमें पता है S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, करेक्ट, मतलब A1, ठीक है, प्लस A2, या फिर A प्लस A प्लस डी, करेक्ट है ना, यस सर। या फिर 2A प्लस डी। तो S2 कितना है 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू A कितना है, A निकाला हमने 3 प्लस डी, तो D कितना आ गया 4 माइनस 3 टू 6, D आ गया -2, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना था, आपको निकालना था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4 आ गया, ठीक है। S1 भी निकाल लिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कितना आया, A2 इज A प्लस डी विच इज 3 प्लस -2, तो कितना आया 1 है ना। हाँ तो उसके बाद लाली फाइंड द थर्ड टर्म, तो A3 कितना होगा, A3 इज A प्लस 2D, A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D कितना है -2, सो 3 -4 -1 आ गया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, 10th, A10 कितना हुआ A प्लस 9D, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 9 इंटू -2, so 3 minus 18 is equals to -15, okay। and lastly हमें nth term निकालना है, तो an
इज इक्वल्स टू a plus n minus 1d। a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस n कितना है नहीं पता, n माइनस वन। डी कितना है -2। सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस सॉरी 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस। मेरा तो 5 minus 2 है ना। हाँ तो वही 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2n। ठीक है, यस सर। बस ऐसे करना था। दिस इज अ इम्पोर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। इसमें आपने एक नई चीज सीखी कि a1 इज इक्वल्स टू s1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं था, 10th का कर रहा हूँ, 11th। हमने 10th लिख के 11th तो नहीं कर दिया। इसमें हमने क्या चीज सीखी? हमने सीखा कि a1 इज इक्वल्स टू s1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या 17 था ना? 17 देख लो एक बार इसे। सर हाँ बोलो। 15 भी था। 15 भी है? कहाँ है 15? सर इन्होंने कहा था कि 15 से सारे डाउट। अच्छा 15 से सारे डाउट है। 15 16 तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। 15 17 सर 18 16th लास्ट है। माय गॉड। सर हमने 19 20 तो लिखा ही नहीं। हाँ वही सारे हो गए ना। 15 से चलो स्टार्ट करते हैं। कितने हो पाएंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं। 20 मिनट। ओ सॉरी 15 मिनट। तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। 15th, a contract on a construction job specifies a penalty of for delay of completion beyond the certain date as follow: 200 for the first day, ठीक है, penalty 200, then 250 for second day, then 300 for third day and etc. ठीक है, for each exciting day the becomes 50 more than the preceding day। मतलब D कितना है, 50 बढ़ जाता है। ठीक है, how much money the contractor has to pay penalty if he has delayed the work by 30 days। ठीक है, अगर 30 डेज से डिले करना है मतलब मुझे A 30 निकालना है। ठीक है, इससे A 200 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 200 है, D 50 है, मुझे A 30 निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? A 200, ठीक है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो A प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू D 50। ठीक है, तो दिस इज कितना हुआ है? 200 प्लस 29 इंटू 5 इज, बोलो 29 इंटू 5 तो बता दो। 145। सर 145। 1450 प्लस 200 तो 1650 रुपीज 1650 देने पड़ेंगे उसे। उसने 30 दिन बाद डिले 30 दिन डिले कराएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके 16 देखते हैं। सर इसमें सम नहीं निकालना था। सम क्यों निकालना था इसमें? आंसर चेक करो, सम निकालना है इसमें। टोटल मनी तो लेगा वो। चेक करो पहले आंसर, फिर डिस्कस करेंगे आगे। सर आंसर तो 27,750 है। यस सर। 200 फॉर द फर्स्ट डे टू। अच्छा पेनल्टीज है ये। तो वो तो टोटल में ही लेगा ना। हाँ ठीक है, फिर वो कह रहा है अगर एक दिन डिले करा तो 200 रुपए दो, अगले दिन डिले करा तो और 250 रुपए दो, फिर अगले दिन डिले करा तो 300 रुपए दो, तो सम आएगा। आई थॉट लाइब्रेरी सिस्टम की तरफ है कि विद एवरी इंक्रीजिंग डे 50 रुपए इंक्रीज हो रहा है। नहीं, वो कह रहा है माय गॉड बहुत ज्यादा ही सीरियस है। सर क्या क्या मस्त कमा लेगा वो। सम वही निकाल, तो सर। इट्स लेस लॉजिकल बट हाँ, तो सम निकालना है। ठीक है, अच्छा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कमा रहा है।
तो एस हमें कितना, एस कितने दिन का है उसने लेट, 30 डेज 30 निकालना है। तो 30/2 2 into a plus n-1 which is 30 minus 1 into d which is 50 15 400 प्लस 29 into 50 कितना आया था हमारा 1450 1450। सो 15 into 1850 कैलकुलेट करो, बताओ, चेक कर लो। सर 27,750। 27,750 ओके, बहुत ज्यादा ही पैसे दे दिए इसने। इतना पैसा तो उससे पेनल्टी से आ गया, तो सोचो प्रोजेक्ट का कितना लिया होगा। बताओ, हद हो गई। एनीवे 16 देखते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वैसे लॉजिकल भी इतनी ज्यादा हाई फीस लेना, बिकॉज विद एवरी डे एडवांसिंग यू इट्स अ हाई कॉस्ट फॉर यू, मतलब बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट। तो ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट इलॉजिकल। ठीक है, a sum of 716 देखते हैं। a sum of 700 is to be used to given prices to students of a school for their overall academic performance. If each price is 20 less than the preceding price, find the value of each of the prices. अच्छा, 20 less than the preceding prices, ठीक है। तो मतलब D तो हमें पता है 20 -20 है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो D तो सर अगर हम a को a लें तो फिर सेकंड टर्म a-20 होगी। हाँ, तो पहली टर्म फिर a-20 फिर a-40 ऐसे करते करते। एनीवेज, तो हमें दे क्या रखा है, सम ऑफ 700, मतलब टोटल हमारे पास जो पैसे है एसएन कितना है 700। ठीक है, एसएन हमारे पास 700 है एंड 7 इक्वल प्राइजेस देने हैं टू स्टूडेंट्स। तो एन कितना है हमारे पास, n भी 7 है। एन भी 7 है। ठीक है, तो एस एन हमें पता है फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1 into d। वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले में, एस एन 700 है, एन 7 है, 2 into a नहीं पता हमें, n पता है हमें, n-1 6, d भी पता है हमें, into -20। ठीक है, ओके, ठीक है, 2 कॉमन लेके काट देते हैं। 700 is equals to 7/2, 2 कॉमन ले लिया तो a plus 3 into -20। ओके, 2 से 2 कटा, 7 से 100 कटा, तो 100 is equals to a 6 to 3 to 6 60। ठीक है, तो a is equals to 100 plus 60 160। तो सबको प्राइजेस क्या मिले, a1 160, ठीक है, a2 is a plus d which is 160 minus 40, तो कितना हो गया है 120। अब हमें सिर्फ माइनस करते जाना है 40, तो 80, a4 is कितना हुआ 40 माइनस कर रहे, कितना माइनस कर रहे हैं 20 माइनस करना है ना, 20 माइनस करना है, तो a minus t is 160 minus 20 तो 140। ठीक है, a3 कितना हो जाएगा 140 minus 20 120, 120 minus 20 a4 100 100 80 60 40 80 a6 60। ठीक है, a7 कितना हुआ 40। तो ये सारे प्राइस है 40 60 80 100 120 140 160। प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 क्लियर है सबको, कोई डाउट जल्दी बताओ, कोई डाउट। नो सर। चलो ठीक है, 17th करते हैं। 17th, in a school students to planting trees in and around the school to reduce air pollution। बेटा आप लोग भी ऐसा कुछ कर लिया करो, इंस्टा चलाते सर रहो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। It was decided that the number of trees in each section of each class will be the same as the number of class in which they are studying. Section class 1 will plant tree 1 and section 2, अच्छा एक क्लास, एक सेकेंड दोबारा, each section of class will plant, each section of each class will plant कितने trees will be the same as the class
in which they are studying. Okay, class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 tree. हाँ ठीक है. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by students? अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्लास 1 की बात करते हैं. तो क्लास 1 के 3 सेक्शन ने कितने प्लांट करे? 1 1 एंड 1. ठीक है. उसके बाद क्लास 2 के कितने प्लांट करे सबने? 2 2 एंड 2. 3 सेक्शन थे. एक क्लास 1 है, क्लास 2 है. इसी तरीके से क्लास 3 3 प्लस 3 प्लस 3 करेगी. ऐसे चलते चलते क्लास 12 12 प्लस 12 प्लस 12 करेगी. ठीक है. तो ये क्या हुआ? 3 बार हमें सेम एपी देखने को मिल रही है, विच इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है. इस तरीके से तो 1 1 1. अगर मैं इसे 3 इंटू 1 लिख दूं, प्लस 3 इंटू 2 लिख दूं, प्लस 3 इंटू 4, ऐसे करते करते 3 इंटू 12 तक चलेगा. 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3. अच्छा, तो मतलब 3 इंटू एस. ठीक है. इस एपी का ये एपी बन चुकी है पहली बात. तो 3 इंटू एस कितने? 12 तक. ठीक है. 3 इंटू एस 12. तो 3 इंटू एस 12 निकालते हैं. एस 12 इज सिंपली n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. या फिर अगर किसी बच्चे को याद हो तो सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2. इन एनी केस वो कई तरीके से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एपी के तरीके से ही नॉर्मली करा देता हूँ. तो 3 इंटू n कितना है? 12 अपॉन 2. 2 इंटू ए कितना है? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 विच इज 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज अगेन 1. ठीक है. तो दिस इज 3 इंटू 12 अपॉन 2 6 इंटू ये कितना हुआ? 2 प्लस 11. ठीक है. कितना हुआ है? 12 13 इंटू 18. 13 इंटू 18 इज, बताओ. 1 minute. सर 234. 234. ओके. Yes sir. तो 234 ट्रीज लग चुकी होंगी. ठीक है. क्लियर है सबको? देखना बेटा, चेक करना एक बार. अच्छा सही है क्या? यस सर. ओके. 18 देखते हैं 18 में क्या हो रहा है. A spiral made of successive semicircles with center alternating at a radius 0.5 1 5 2. ठीक है. What is the एक बार आप लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो? देख लो. ओके सर. ओके. तूने कुछ और करा था क्या? सर ये डाउट. चलो ठीक है, देखते हैं. अच्छा, हमें पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालनी है. ठीक है. और रेडियस क्या चल रहा है? पहले 0.5 है. ठीक है. उसके बाद क्या है? 1 है. उसके बाद 1.5 है. तो ए इसमें 0.5, डी इसमें 0.5. एनीवेज इसको देखते हैं. पहला जब उसने कवर करा तो उसने कितना कवर करा? 2 पाई आर होती है पूरी लेंथ कवर करना. सेमी सर्कल कवर करा तो 2 पाई आर बाय 2. तो कितना हुआ? सिंपली पाई आर. ठीक है. तो पाई इंटू आर कितना है? 0.5. फिर उसने कितना कवर करा? ये डिस्टेंस. दिस इज अगेन पाई आर, लेकिन अब आर चेंज हो गया. आर कितना हो गया? 1.0. प्लस दोबारा से उसने क्या करा? पाई आर, लेकिन अब आर चेंज हो गया. अब आर क्या हो गया? पाई इंटू 1.5. तो अगर ये चलता जा रहा है, कब तक चल रहा है? 13 टाइम्स तक. ठीक है. तो ये 13 टाइम्स चल रहा है. अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5. ठीक है. एंड ये 13 टाइम्स चल रहा है. ठीक है. 13 टाइम्स.
तो पाई के साथ अगर मैं इंटू कर दूं S13 तो आंसर आ जाएगा, तो वही करते हैं। पाई इंटू S13 इज n/2, 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5 प्लस n-1, 13-1, 12 इंटू डी कितना है अगेन 0.5। ठीक है, अच्छा तो पाई विच इज, पाई को पाई रहने देते हैं, पाई इंटू 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 इज 0.5 इंटू 2 इज 1 प्लस 12 इंटू 0.5 6। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 22/7। पाई को अब एक्सपैंड करते हैं, 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कटे। ठीक है, 11 इंटू 13 इज 13, 743। 143 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है हाँ। तो दिस इज द लेंथ ऑफ स्पायर। चेक कर लो आंसर। चेक करो चेक करो। एक बच्चा कोई पेज खोल के बैठ जाओ ना। हाँ। ठीक है, चेक करा किसी ने? यस सर 140। ठीक है, यस सर। ओके ओके अनुष्का, थैंक यू। अब देखते हैं 19th। ये तो हो गया इजी पीजी। 19 देखते हैं। 19, 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs at the bottom row, 19 in the next row, 18 row. ठीक है, how many rows are the 200 log placed in how many rows? अच्छा, and how many logs are on the top row? तो सबसे पहले आपको निकालना है। अच्छा देखो, log at अगर log है इतने सारे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सेक्शन में जो रखूंगा मैं वो टोटल 200 में से ही जाएंगे। तो इट्स वेरी लॉजिकल कि हमें टोटल सम दे रखा है, तो हमें एस एन दे रखा है यस सर। सम विच इज 200। ठीक है, और हमारी एपी क्या बन रही है? एपी हमारी स्टार्ट हुई है 20 से, तो 20, 19, 18, ठीक है, ऐसे करके जा रही है। तो हमारा डी इज -1 एंड ए इज 20। ओके, ठीक है, तो एस एन, सर ये नीचे से ऊपर लिया है इन्होंने। हाँ नीचे से ऊपर लिया, एस एन ओके इज सर। ए प्लस सॉरी 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2। तो एस एन कितना है? 200 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -1 होल इंटू n/2। तो 200 इज इक्वल्स टू 40 प्लस सॉरी -n+1 -n+1। 2 एंड 2 को उधर भेज देते, 400 इज इक्वल्स टू 40 + 1 41 -n इंटू n। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी? 400 इज इक्वल्स टू 41n - n²। सब कुछ इधर ले आते हैं, n² - 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या नंबर्स ले? हम नंबर्स क्या ले? नंबर्स ले लेते हैं 40, एक सेकेंड, 1 ले लो, कितना स्क्वायर माइनस क्या ले? 41 आता है किसी के टेबल में? यही आ रहा है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा? सब तो सही है। अच्छा चलो, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है इसकी एक बार। कुछ हो रहा है इसमें। 25 एंड 24, 25 इंटू 24 कितना होता है? सॉरी 25 इंटू नहीं, 8 होता है ना, 5 होगा। दिस इज 100।
5 into 2 सॉरी अच्छा 25 सर 25 into 16 25 into 16 है ठीक है चलो 25 16 so minus 25 and minus 16n plus 400 is equals to 0 n minus 25 minus 16 n minus 25 is equals to 0 तो n minus 16 n minus 25 ठीक है अच्छा n is equals to 16 और 25 सर 25 कैसे हो सकता है नीचे लास्ट टर्म 20 और एपी क्या रुक जा 25 अभी बात करते हैं इस बारे में ठीक है तो अब देखते हैं हो क्या रहा है ध्यान से सुनना अब सबसे पहले हम n इन्होंने एक रीजन से बोला गया है कि टॉप रो में कितने हैं ठीक है अच्छा तो हम पहले n16 निकालते हैं ठीक है s16 निकालें सॉरी a16 निकालते हैं a16 निकालते हैं a16 क्या होगा a plus 15d a plus 15d a कितना है फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 20 सर 5 3 Sir, into d कितना हुआ 20 minus 15 5 और 5 ठीक है अब a25 निकालते हैं a plus 24d which is a कितना है 20 plus -4 into -1 तो कितना आ रहा है 25 a25 आ रहा है -4 इन्होंने एनसीईआरटी बहुत ही क्यूट है क्योंकि वो जान के आपसे ऐसी चीजें कराते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि दिस इज नॉट पॉसिबल -4 लॉग्स कैसे हो सकती है अगर -4 लॉग्स हो नहीं सकती तो n की ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे एंड इसीलिए हम सिर्फ n को क्या करेंगे n is equals to 16 ओके सर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है विदाउट ये लिखा हुआ हाउ मेनी रोज आर देयर इन द टॉप रो तो आप यहाँ पे n की सिर्फ एक वैल्यू लिख के आओगे विच इज 16 एंड देन जस्टिफाई करोगे क्यों नहीं क्योंकि अगर आप a25 कैलकुलेट करते हो तो -4 आता है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल -4 लॉग्स होना कैसे पॉसिबल है यही बात कही थी हमने जब हम सम की बात कर रहे थे कि कभी कभी जब भी नेगेटिव d होता है हमारे पास तो सम्स रिपीट कर सकते हैं क्योंकि होगा क्या कि जब 2 3 4 था तब भी सेम था 2 3 4 8 है सम सही चल रहा है ठीक है सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ ठीक है जब 8 7 6 5 4 ऐसे चल रहा था तब भी सम ठीक था लेकिन जैसे ही ये 4 3 2 1 0 एंड देन -1 -2 होने लगा तो होने क्या लगा कि ये 1 इसको कैंसिल करने लगा ये -2 इसको कैंसिल करने लगा तो हमारे सम 2 बार रिपीट कर सकते हैं याद रखना तो जब भी d नेगेटिव हो तो सम 2 बार रिपीट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें चेक करना जरूरी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में स्पेशली कि क्या वो n पॉसिबल है इस केस में पॉसिबल नहीं था ठीक है सर उसमें हमें a ही निकालना होगा क्या हाँ ए ही निकालना होगा ए से ही पता चलेगा ना कि लास्ट सेक्शन में आपके पास टॉप मोस्ट में कितने लॉग्स बचे हैं तो एक कह रहा है कि टॉप मोस्ट में 5 लॉग बचे हैं एक कह रहा है -4 बचे हैं -4 का मतलब क्या है -4 लॉग बचने का कोई मतलब ही नहीं बनता यस सर इसीलिए उसे रिजेक्ट कर देंगे हम तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ n = 16 ओके सर ठीक है क्लियर है सबको ये अच्छा क्वेश्चन है याद रखना लास्ट देखते हैं 20th पोटैटो रेस कराएंगे कभी सेंटर पे ऑफलाइन आओगे पोटैटो रेस कराएंगे जो जीतेगा उसको टेस्ट में फुल नंबर एनीवेज इन अ पोटैटो रेस द बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओके which is 5 meter from the first potato okay ये 5 मीटर है okay and other potatoes are 3 meter apart ठीक है तो 3 meter तो okay the 10 potatoes are in line ठीक है the competitor starts from the bucket picks the nearest potato ठीक है picks the nearest potato and then क्या करता है runs back drops it ठीक है then runs back to pick next potato ठीक है बेसिकली ये क्या कर रहा है सबसे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर करा 5 कितना डिस्टेंस कवर करा 5 + 3 सर 10 क्या सर वो वापस भी तो आ रहा है यस सर तो पहले उसने 5 डिस्टेंस कवर करा ठीक है 5 प्लस सर 10 हाँ 5 + 5 10 देन उसने कितना कवर करा सर सर 16 16 तो उसने 5 + 5 ये तो कवर करा ये देखो यहाँ ये देखो ध्यान से देखते हैं
ये इस पॉइंट पे थी, हाँ इस पॉइंट पे थी, ठीक है, यहां से वो वहां तक गई एंड देन वापस यहाँ तक आई, तो दिस इज हाउ मच, 5 + 5, 3 + 3 16 प्लस, अब देखते हैं यहां तक गई दोबारा वापस आई, ठीक है, तो 22 22, ठीक है। अच्छा अगेन सर आगे देखेंगे तो क्या होगा, आगे देखेंगे तो क्या होगा, प्लस और 3 + 3 याद होगा 28 28, ठीक है। हम टेक्निकली देखें तो ये एक बनती जा रही है क्या, एक AP 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 सर 6 ऐड होते जा रहे हैं। 6, ठीक है, A = 10, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे सम हो रही है सारी वैल्यूज, तो उन्होंने पूछा गया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज रन, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, S10, ठीक है, कितने पोटैटोज है, 10 है, तो S10 निकालेंगे, तो दिस इज S10 का मतलब 10/2 2A plus n-1 10-1 into D, okay, so this is 5 into 20 plus 9 into 6, ठीक है, this is 5 into 20 plus 9 into 6 is 54 54, ठीक है, तो this is 5 into 20 plus 74, तो ये कितना आ गया 370 370, तो 370 कितने मीटर्स पे थे ना, 370 मीटर्स, ये सब मीटर। क्लियर है सबको। यस सर। तो डिस्टेंस का खेल था इसमें, बस आपको कैलकुलेट करना है कितने डिस्टेंस है, आइडेंटिफाई करनी है कि क्या एपी बनी। क्लियर एवरीवन। यस सर। ऑप्शनल एक्सरसाइज Yes. ट्राई करिए आप लोगों ने, नो सर। ऑप्शनल एक्सरसाइज ट्राई करके आना नेक्स्ट क्लास में, ओके सर। वो भी सर करेंगे। सारी? हाँ ऑब्वियसली, और एक असाइनमेंट दे रहा हूँ वो भी करना शुरू कर दो। असाइनमेंट की डेडलाइन वुड बी फ्राइडे, दिस फ्राइडे, तो आपको फ्राइडे तक वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, ठीक है। ओके सर। एंड नेक्स्ट असाइनमेंट की डेडलाइन में दे दूंगा कब, ट्यूसडे तक की दे दूंगा, तो आपको साइमल्टेनियसली दोनों असाइनमेंट करनी स्टार्ट करनी होगी, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे के में ज्यादा टाइम मिलेगा कंप्लीट करने का, ठीक है। ओके सर। ओके फ्राइडे सर। तक आपको एपी के असाइनमेंट इसलिए कवर करनी है बिकॉज इस वीक हम मैथ्स का ही टेस्ट लेंगे। चैप्टर्स क्या होंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड AP। ठीक है। आई एम अनाउंसिंग दिस क्वाइट अर्ली, तो याद रखना, पीडीएफ में भी लिख देता हूँ, तो पीडीएफ देखोगे तो भी याद आ जाएगा। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एपी ऑन संडे, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट होगा इन दोनों चैप्टर्स का। याद रखना टेस्ट के बारे में मैं कोई डिटेल नहीं दे रहा हूँ, MCQ होगा, सब्जेक्टिव होगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, तो पढ़ लो अच्छे से। सर तो प्रिपेयर कैसे करें? प्रिपेयर सब्जेक्टिव तरीके से ही करो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड पोर्टल पे हो जाएंगे तो काफी, जरूरत नहीं है। बाय द वे Okay, sir. आपके इस वीक से आपके 100 क्वेश्चंस ऑन पोर्टल होने चाहिए पर वीक, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी बेयर मिनिमम जो मैं मांग सकता हूँ। अगर ये नहीं दिखते हैं तो आपकी फ्राइडे के होमवर्क में ये इंक्लूड होगा कि आपने क्वेश्चंस नहीं करे। सर मैथ्स के ज्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन। 100 क्वेश्चंस पर वीक, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या फिर सारे मिलाकर? मैथ्स एंड साइंस, अच्छा मिलाकर, ओके ओके। सर तो ऐसे तो और साइंस के कर सकते? बोलने का मौका दोगे तब तो समझोगे। सर 75 और 25 होने चाहिए थे। यस सर। मैथ्स के बढ़ा दूं? नहीं, नहीं सर, साइंस मैथ्स के। के सर मैथ्स ज्यादा टाइम 25। लेता है ना। यस सर। चुपचाप कर लो, ठीक है, इतने काफी है। साइंस में भी सर तो इसको और डिवाइड कर दो, मैथ्स में न्यूमेरिकल साइंस 25 AP और 25 उसके कर दो एप्लीकेशन ऑफ Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री आप कर लेना तुम लोग, मैं चेक भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं सिर्फ क्वेश्चन चेक करूंगा कितने करे आपने। के। ओके सर, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस? हाँ सर अटेंडेंस पहले PDF भेज दो, मैं कंप्लीट तो कर लूँ पहले। एक सेकंड।